हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू डीसीटी टू एवरीवन। एंड आज का हमारा वीकली वेबिनार का सेशन है जिसमें हम आने वाले वीक के लिए क्रिप्टो में एनालिसिस करते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस डेटा एंड बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम बीटीसी यूएसडीटी के चार्ट में है और बीटीसी की अभी रियल पोजीशन क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मार्केट अभी रिसेंट में क्या कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक हमारी वीकली की कैंडल बन रही है जो अभी रिसेंट है। और ये जो हमारी कैंडल है ये कोशिश तो कर रहा है ऊपर जाने की, बट अभी ये इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और इसकी क्लोजिंग होने में अभी 1 डे 10 आवर का टाइम है। ओके, तो आपको यहाँ पे सिंपली 1 डे 10 आवर का वेट करना है ताकि ये कैंडल की क्लोजिंग अप्रोक्सीमेट आपको देखने को मिल जाए कि मार्केट यहाँ पे अगर प्रीवियस हाई को, यानी कि जो हमारा ये मेजर ऑल टाइम जो हमारा हाई है, अगर मार्केट इसे स्ट्रिप कर देता है ऊपर की तरफ, वीकली की कैंडल क्लोज हो जाती है इस लिक्विडिटी लेवल के अंदर, तो हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। एक हायर टाइम फ्रेम का आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड या फिर काउंटर देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। ओके, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम का पुल बैक होगा। अब इस सिचुएशन को अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली के टाइम फ्रेम में तो आपने देख लिया कि हमें 1 डे 10 आवर का वेट करना है। अब इसी सिनेरियो को हम एक बार डेली के टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं मार्केट में। सो अगर आप इसे डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया है ऊपर की तरफ। यू कैन सी हियर, मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है तो आप यहाँ पे जानते हैं कि मार्केट इज अप ट्रेंड इन हायर टाइम फ्रेम। ओके, अब स्ट्रक्चर हमें पता चल चुका है मार्केट का, और मार्केट ने डेली के टाइम फ्रेम में ब्रेक भी दे दिया है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब आपको ब्रेक मिल गया है मार्केट में तो आपका जो दूसरा कंफर्मेशन होता है वो होता है वैलिड हाई एंड वैलिड लो का, जिसे हम की सपोर्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारा वैलिड हाई बनेगा, ये हमारा वैलिड लो बनेगा। अब ये हाई इसलिए है क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब कर लिया है, और ये हमारा वैलिड लो इसलिए है क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। यू कैन सी, तो ब्रेक भी मिल चुका है, वैलिड पुल बैक को ग्रैब भी कर चुका है मार्केट। अभी मार्केट वापस से यहाँ पे अगर आप देखो तो हमें सिंगल लेग मूव भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे मार्केट ने किसी भी प्रीवियस आईडीएम को नीचे की तरफ ग्रैब नहीं किया है। मार्केट बस ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है। तो इस हाई से पहले का हमें देखना होता है वैलिड पुल बैक। सो ये आपका बन जाएगा वैलिड पुल बैक इन 1 डे टाइम फ्रेम, जिसे हम आईडीएम के रूप में कंसिडर करेंगे। और ये हमारा बनेगा ऑर्डर ब्लॉक, जिसे हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखें तो इसने प्रीवियस कैंडल के लो को भी तो ग्रैब किया है। अब इस पूरे कैंडल को अगर हम देखें तो यहाँ पे बैलेंस बनता है, तो हम इस पूरे कैंडल को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दो कैंडल देखने को मिल रही है, एक तो ऊपर में जिसने प्रीवियस हाई को ग्रैब किया है और एक नीचे जिसने प्रीवियस लो को ग्रैब किया है। तो हम इस हाई एंड इस लो को पूरा यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ओके, तो इसे हम एसओबी का नाम देते हैं बिकॉज ये हमारे आईडीएम से पहले का एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, ऑर्डर ब्लॉक बनाने का और आईडीएम बनाने का काम जो होता है वो तब का होता है जब हम मार्केट में किसी भी प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक करते हुए देखेंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए हमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला है। यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट तो कर रहा है लेकिन डेली के हिसाब से मार्केट ने भी इसे ब्रेक नहीं किया। अगर ये इसे ब्रेक करता डेली के हिसाब से तो फिर हम यहाँ पे अपना एसओ मार्क करते हैं, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ किया नहीं है। अभी कोशिश मार्केट कर रहा है नीचे आने की। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आके वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट करे लाइक दिस। तो ये हमारा एक आइडियम लेवल बनेगा और यहाँ पे हमारा एक एसओबी हमें देखने को मिलेगा, और या तो फिर मार्केट एक्सट्रीम पे आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिल सकता है मार्केट में। अब ये कंफर्मेशन हमें तब मिलता है जब ये हायर टाइम फ्रेम के किसी पुल बैक को नीचे की तरफ ब्रेक करे। तो अब यहाँ पे दो चीजें होगी, या तो मार्केट
डेली का पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब कर सकता है, या फिर मार्केट 4 आवर के पुल बैक को कर सकता है। 4 आवर के पुल बैक अगर देखें, सो इस हाई से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक, जिसे मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 आवर के हिसाब से ये हमारा एक वैलिड पुल बैक बनता है। पर यहाँ पे देखिए मार्केट में ब्रेक देखने को नहीं मिला है। ओके, पूरी तरीके से ब्रेक नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो रिसेंट पोजीशन है, यहाँ पे मार्केट में देखने को मिल रहा है कि मार्केट में भी नीचे की तरफ डाउन मूव करे, क्योंकि अभी मार्केट में ये शिप होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट देने को रेडी है। तो अगर मान लो इससे मार्केट ने ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो ये हमारा एक आइडियम लेवल बना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। देखिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, आप इसे ऑर्डर ब्लॉक के रूप में मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक कैंडल है जिसने प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब तो किया है। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से हमारी लिक्विडिटी लेवल दिख रही है आपको, और एक लिक्विडिटी लेवल आप यहाँ से भी देख सकते हो, जो एक ट्रेंड लाइन लाइक का लिक्विडिटी लेवल बनाती है। ओके, तो मार्केट ने इसे नीचे की तरफ ग्रैब किया, और ये पूरी लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब कर लिया, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर कैंडल हो जाता है जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक के रूप में काम करता है। तो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे हर चीज मिटिगेट कर चुका है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। तो देखिए ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं होगा, लेकिन आप इसे एज अ लिक्विडिटी मान सकते हो कि मार्केट इस इम्बैलेंस के थ्रू मार्केट आ सकता है। क्योंकि मार्केट दो तरीके से किसी भी पॉइंट को टैप करता है, या तो उस पॉइंट के पास इम्बैलेंस हो, या फिर मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिले। ओके, तो ये दो रीजन से मार्केट इम्बैलेंस के थ्रू ही मार्केट का जो पुल बैक होता है, मार्केट की जो पोजीशन होती है वो तय होती है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी लेवल देखने को मिला है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि ये आपका 4 आवर का आइडियम होगा। ओके, और यहाँ पे एक इम्बैलेंस है आपको, और यहाँ पे एक चीज देखिए, ये हमारा स्मार्ट शैडो हो जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये आपका एक स्मार्ट शैडो है, तो आप इसे भी एज अ मार्क कर सकते हो। अब ये स्मार्ट शैडो इसलिए बनता है क्योंकि इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, तो हम इस शैडो को भी मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो अभी के लिए मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, और ये वाला जो हमारा स्मार्ट शैडो होगा, ये हमारा एक एरिया के रूप में काम करेगा 4 आवर के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो आइडियम ग्रैब करने के बाद ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 आवर में भी हमें डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिला है, यानी कि मार्केट ने फाइनल नहीं किया है यहाँ पे ब्रेक को। तो हम यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हम ब्रेक को कब हम इसे मानते हैं एक वैलिड ब्रेक, जब मार्केट या तो डेली में ब्रेक दे या तो 4 आवर में ब्रेक दे। अगर मार्केट दोनों में से किसी भी टाइम फ्रेम में ब्रेक देता है प्रॉपरली, तो ही हम इसे मानते हैं वैलिड ब्रेक के रूप में। बट हमें यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिल रहा है ऐसा। यहाँ पे मार्केट ने 4 आवर में भी कोई ब्रेक नहीं दिया है। तो जब तक ये ब्रेक कंफर्म नहीं होगा, तब तक हम डेली के टाइम फ्रेम का भी एसओबी कंफर्म नहीं कर सकते। तो आपको प्रॉपर यहाँ पे वेट करना है इस आइडियम के ब्रेक का, तभी हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा एसओबी है डेली के पर्सपेक्टिव से, या फिर ये जो हमारा स्मार्ट शैडो है 4 आवर के पर्सपेक्टिव से, इसे हम देख सकते हैं मार्केट में। ओके, अब डेली के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो ये हमारा एक आइडियम लेवल बनता है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है आपको कि या तो मार्केट इस आइडियम को नीचे की तरफ स्वीप करे एंड ऊपर की तरफ मार्केट में मूव दे, या फिर मार्केट हमारे इस एसओबी को टैप करे। ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जिस तरीके से भी कंफर्मेशन हमें देखने को मिलेगा मार्केट में, हम उस तरीके से अपना कंफर्मेशन लेंगे लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप देखनी है चीजें, और आइडियम का ग्रैब का प्रॉपर आपको वेट करना है, तो ही हम यहाँ पे 4 आवर और डेली के पर्सपेक्टिव से अपने एरिया को मार्क कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैंने आपके लिए ये मार्क कर दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, सो अभी हम आ चुके हैं एवे एक्स यूएसडीटी के चार्ट में, जो कि हमारी दूसरी पेयर है जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। एवे एक्स यूएसडीटी को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम वीकली में चलते हैं। सो अगर आप वीकली के टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने
इस लो से पहले का पुल बैक को मार्केट ने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हमें मेजर CHOCS देखने को मिला। एंड मार्केट ने यहाँ पे देखिए CHOCS देने के बाद एक रिट्रासमेंट लिया है वीकली के हिसाब से, एंड वापस से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ओके। अब इस पूरे बीच के लेवल से लेके हाई से लेके लो तक में अगर आप देखते हैं, सो यहाँ पे आपको एक इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टॉप लेवल पे आपको एक इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा, एक रेसिस्टेंस लेवल भी यहाँ पे बनता है जो कि वीकली के हिसाब से बहुत ज़्यादा अभी इस पोजीशन से बहुत ही ज़्यादा फार है, दूर है यहाँ से। तो इस हाई को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी ये कैंडल चल रही है। तो अभी रिसेंट में जब कैंडल चल रही है तो हम यहाँ पे कोई भी बैट नहीं ले सकते, यहाँ पे वीकली के हिसाब से कोई भी हम डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अभी ये जो कैंडल है ये एक्टिव है, ये चल रही है, क्लोज नहीं हुई है। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि 1 डे 10 आवर अभी टाइम बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेली के टाइम फ्रेम में जाएंगे। तो चलते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। डेली के टाइम फ्रेम में आने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर ब्रेक देखने को मिल चुका है मार्केट में प्रीवियस हाई का। तो इस प्रीवियस वैलिड हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इज टोटली अप ट्रेंड, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि इस मेजर हाई को ब्रेक करके यहाँ पे हमें CHOCS तो मिल चुका है मार्केट में। CHOCS मिलने के बाद हमें क्या करना है मार्केट में कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल देखना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा वैलिड हाई है, वैलिड लो है, जैसे आपको पता है। वैलिड हाई इसलिए है क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड पुल बैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये बहुत ही माइनर सा पुल बैक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप यूट्यूब चैनल में भी जाके आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। वहाँ पे भी वैलिड पुल बैक के बारे में, आईडीएम के बारे में, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, एवरीथिंग वहाँ पे आपको मिलेगा। बेसिक को समझने में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने की काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अब जब हमें ब्रेक मिल चुका है मार्केट में तो डेली के हिसाब से हमें क्या देखना है कि अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो हमें ये आइडिया मार्क कब करना है, जब मार्केट को नीचे की तरफ ग्रैब करने लग जाए। यहाँ पे देखिए ग्रैब नहीं कर रहा है मार्केट अभी, बेसिकली ये अप ट्रेंड लाई का क्रिएट कर रहा है मार्केट। ओके। तो जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ेगा उस तरीके से हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे। तो देखिए मार्केट ने अभी ग्रैब तो नहीं किया, क्योंकि इस हाई से पहले का अगर हम वैलिड पुल बैक देखें तो दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। अगर सपोज करें कि मार्केट ने इसे ग्रैब कर लिया नीचे की तरफ, तो हम क्या करेंगे, हम फिर अपना एरिया बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब इस पुल बैक से पहले का एसओबी देखेंगे, फिर हम यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल में देखेंगे। ओके, लेकिन मार्केट ने ऐसा किया नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी अभी भी पॉसिबिलिटी है कि ये अभी ऊपर जा सकता है। और जब तक ये किसी भी पुल बैक को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। अभी के लिए हम इसे समझ सकते हैं आईडीएम के रूप में। ओके। और इस आईडीएम से पहले अगर हम एसओबी मार्क करें तो देखिए, आईडीएम से पहले अगर आप एसओबी देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो क्लियर नजर नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जहाँ पे हमें क्लियर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो हम उसके लिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में जा सकते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में के बाद हमें देखिए यहाँ पे क्या मिला, इस आई से पहले का दिस वन इज अवर वैलिड पुल बैक। और इसके बाद अगर हम इसे और भी रिफाइन करते हैं तो 4 आवर में देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिलता है। ओके, और ध्यान रहे कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो हमें मिल गया है बट इसके नीचे एक शेडो भी है। तो लिक्विडिटी को हम ग्रैब करने देंगे अच्छे से मार्केट को। ओके, ये हमारा देखिए ऑर्डर ब्लॉक बनेगा जो कि आईडीएम से पहले का होगा एसओबी। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि प्रीवियस कैंडल के लो को नीचे की तरफ ग्रैब किया है। यहाँ पे अगर आप देखो तो इस लो को ग्रैब किया है और यहाँ पे इम्बैलेंस भी देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली आप इसे ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि सपोज करो कि मार्केट हमारे एरिया पे आ गया, सपोज करें मार्केट यहाँ पे आ गया और मार्केट कुछ ऐसे लाइक का एक्यूमुलेटिंग जैसा क्रिएट कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप हायर टाइम फ्रेम के ही किसी पुल बैक का ब्रेक का वेट करोगे। और जब मार्केट पुल बैक करे, रिटेस्ट करे हायर टाइम फ्रेम में, तब जाके आप यहाँ पे अपने लिए एरिया बनाओगे और फाइनली मार्केट में आप यहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ओके।
अब हम आते हैं मैटिक यूएसडीटी के चार्ट में, जो कि हमारा थर्ड कॉइन पेयर है। अब इसको देखने के लिए हम सबसे पहले आते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। डेली से पहले हम वीकली में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि वीकली में मार्केट क्या चल रहा है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैटिक में भी मार्केट में एक रैली देखने को मिला है। अगर आप देखें वीक के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे भी मार्केट ने इस हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक करके यहाँ पे मेजर CHO CH कंफर्म किया था, आपको पता है जैसे कि। तो यहाँ पे CHO CH तो मिल गया और मार्केट ने एक पुल बैक लिया, वापस से मार्केट गया और इस हाई के पास जो हमारा प्रीवियस मेजर हाई है, ओके, पुल बैक लेने के बाद हाई पे पहुंचा है। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये जो हमारा प्रीवियस हाई है ये भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है ऊपर की तरफ। वीकली में तो समझ में आ गया कि मार्केट ने अप ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया है ब्रेक करके प्रीवियस पुल बैक को। अब हम देखते हैं डेली के हिसाब से। तो डेली में जाते हैं, तो डेली में जाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब आते हैं डेली में, और डेली में भी देखते हैं कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट ने इस मेजर हाई को ब्रेक किया, यहाँ तक आया। अब उसके बाद मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा रिट्रासमेंट किया इस हाई एंड इस लो के बीच से। देखें तो ये हमारे 50% में आ चुका है मार्केट। यहाँ पे मार्केट 50% का रिट्रासमेंट लेने के बाद वापस से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया। अब हम रिसेंट में चेक करते हैं मार्केट में, तो की सपोर्ट लेवल हम देखते हैं, जैसे कि ये हमारा एक वैलिड हाई होगा किसने, क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड पुलबैक को नीचे की तरफ ग्रैब किया, और ये हमारा एक वैलिड लो होगा क्योंकि इसने प्रीवियस वैलिड हाई को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया है। ओके, और ये हाई से पहले अगर हम देखें वैलिड पुलबैक, सो दिस वन इज अवर वैलिड पुलबैक जिसे मार्केट ने ग्रैब किया है। अब हमें ब्रेक मिल गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल भी देखने को मिल गया हमें। अब हम क्या कर सकते हैं कि मार्केट में हमें अपना एरिया देखना है, तो जो कि हमारा थर्ड कंफर्मेशन होता है। तो इस हाई से पहले का अगर हम देखते हैं वैलिड पुल बैक, सो ये बन जाता है हमारा वैलिड पुल बैक। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसे देखिए तो मार्केट ने एक जो कैंडल हमें देखने को मिल रही है उसने इसे स्विप किया था। सबसे पहले ये जो हमारी पर्टिकुलर कैंडल है इसने स्विप किया, दूसरी कैंडल अभी इसके अंदर बन रही है, तो ये हमारा वैलिड ब्रेक नहीं है। जैसे कि अगर आपको पता है, ये वैलिड ब्रेक के बारे में नहीं पता तो आप हमारे वीडियो पे भी चेक कर सकते हो, यूट्यूब में आपको कंफर्मेशन देखने को मिलेगा कि कैसे हम लेते हैं वैलिड ब्रेक का। सो ये हमारा नहीं होगा, और ये दूसरी कैंडल जो बन रही है वो हमारी इनसाइड कैंडल बन रही है। तो एक बार हम इसे चेक करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम में कि क्या वहां पे क्लियर है ये चीजें। तो 4H में अगर हम जाते हैं, सो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमें देखने को नहीं मिला है वैलिड ब्रेक, क्योंकि इस आइटम को देखिए सबसे पहले स्ट्रिप किया मार्केट ने, फिर वापस से स्ट्रिप किया, तो हमें ब्रेक देखने को अभी भी मिला नहीं है। ओके, तो ब्रेक तो मार्केट में कंफर्म अभी भी नहीं हुआ है अगर आप देखें तो यहाँ पे पर्टिकुलरली आपको करना क्या है कि मार्केट में आईडीएम का कम से कम ब्रेक तो हमें मिलना चाहिए मार्केट में। अगर ब्रेक मिल जाता है तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे कि हमारा जो एरिया होगा वो कहाँ पे हम देख सकते हैं अपने लिए। तो डेली के हिसाब से ये हमारा आईडीएम बनता है, और आईडीएम से पहले का हमें देखना है एसओबी। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडल्स बन रही है मार्केट में, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। नीचे में है बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मिटिगेटेड है। इस लेवल पे अगर आप देखोगे तो मिलेगा, तो यहाँ पे सिर्फ एक देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई खास क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। तो क्या हम 4 आवर की हेल्प ले सकते हैं? तो जरूर ले सकते हैं, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम में ही हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है मार्केट में। तो ये हमारा आइडियम हुआ, तो आइडियम से प्रीवियस अगर हम देखते हैं, सो यहाँ से अगर प्रीवियस में देखें तो यहाँ पे देखिए एक कैंडल है, लेकिन अगर यहाँ से देखें तो ये मिटिगेट हो चुकी है। इफ यू सी हियर, अब आप बोलेंगे कि ये हमारा इनसाइड है, ये हमारा इनसाइड नहीं है, तो हम इसे मार्क करेंगे। बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको एक बार बताया है कि जब भी कोई ऐसी कैंडल बन रही है और जो कि प्रीवियस लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, और उसके बाद बहुत सारी कैंडल बन रही है जो इस कैंडल के अंदर है, तो हम जैसे कि यहाँ पे देखिए ये सब कैंडल जो है ये प्रीवियस कैंडल के इनसाइड बन रहे हैं। तो भी हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसी कैंडल देख सकते हैं इनसाइड में जो प्रीवियस कैंडल के लो को ग्रैब करता है।
तो अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे मुझे एक कैंडल दिख रहा है जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकता है, लेकिन ये भी मिटिगेटेड है। जैसे आप देख सकते हो इस कैंडल ने इसे मिटिगेट कर दिया है। तो बचा क्या यहाँ पे? यहाँ पे फिर ये जो हमारा शेडो है जो कि हाफ मिटिगेटेड है, ये लिक्विडिटी का काम करेगा। ओके, यहाँ पे ये लिक्विडिटी का लेवल बना रहा है। और ये जो हमारी शेडो है, ये शेडो अभी भी अगर हम देखें तो ये अनमिटिगेटेड है, मतलब इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट को, ये जो हमारा शेडो लेवल है और ये जो लिक्विडिटी लेवल है, लाइक दिस, ये लिक्विडिटी लेवल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अभी भी एक्टिव है और ये कभी भी मैनिपुलेट हो सकती है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटी लेवल भी बन रहे हैं मार्केट में, जो कि आने वाले टाइम पे ग्रैब हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ शेडो भी है जो अनमिटिगेटेड कुछ परसेंट है, कुछ परसेंट हो चुका है, बट उससे भी ज़्यादा मायने रखता है ये हमारा लिक्विडिटी लेवल। तो इसके लिए हमें देखना है मार्केट में, अगर आईडीएम ग्रैब करता है तो फिर हमारा जो लिक्विडिटी लेवल है वो पूरे तरीके से मैनिपुलेट हो सकता है मार्केट में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। और अगर ऐसा नहीं होता है मार्केट में या फिर लिक्विडिटी लेवल यहाँ पे ग्रैब नहीं होता है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे इस टाइप की कुछ मूवमेंट दे रहा है एंड एक्यूमुलेटिंग क्रिएट कर रहा है, तो आप फिर यहाँ पे फाइनल कंफर्मेशन लेंगे CHO CH का, एंड देन आप फिर आईडीएम के साथ ऑर्डर ब्लॉक का कंफर्मेशन लेके आप यहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। जैसे सपोज करें कि यहाँ पे आपको CHO CH देखने को मिला, एंड आफ्टर CHO CH यू कैन ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी विथ आईडीएम एंड ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा एंड देन ये आपका एक आईडीएम लेवल बन जाता है। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें आप यहाँ पे मार्केट में देख सकते हो। बट आपको यहाँ पे पहले तो ये कंफर्मेशन लेना है कि ये जो आईडीएम है ये ग्रैब होता भी है या नहीं, क्योंकि जब तक आईडीएम ग्रैब नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते अपने एरिया को लेके। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट हल्का सा मूवमेंट देख के ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप एरिया बनाओ तो आईडीएम की ग्रैबिंग देखना इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके होना चाहिए। ओके, तभी हम जाके यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। एंड अगर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।